कहानी शुरू होती है मिया और निको नाम के एक कपल से, जहां हम देखते हैं दोनों अपने कंट्री से इलीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस कंट्री में रह रहे थे वो कंट्री काफी टाइम से आसपास के कंट्री से जंग लड़ रहा था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस कंट्री में खाने की कमी होने लगी थी। जिसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मारना शुरू कर दिया था ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बेटी को भी खो दिया था और अब अपनी जान बचाने के लिए दोनों इलीगली उस कंट्री से भागकर आइलैंड की तरफ जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें कंटेनर में ले जाकर बिठा देता है। असल में ये सभी कंटेनर शिप से होते हुए आइलैंड की तरफ जाने वाले थे और जहां हम देखते हैं कि उस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो कि उस कंट्री को छोड़कर भाग रहे थे। और तभी हमें पता चलता है कि मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है जो कि आने वाले किसी भी दिन एक बच्चे को जन्म दे सकती है। और अब कुछ टाइम बाद उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के करीब पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग एकदम से उस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भगदड़ में मिया और निको बिछड़ जाते हैं। जिसके बाद निको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। अब उसके बाद मिया बहुत डर जाती है और उस कंटेनर के बंद होने के फौरन बाद निको को कॉल करती है, जहाँ निको उसे हौसला देता है कि वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक बार शिप पर पहुँचते ही वो उसके पास चला आएगा। निको के दिलासे से मिया को कुछ तसल्ली होती है। थोड़ी देर बाद मिया का कंटेनर उस पोर्ट पर पहुंचता है जहां से उनका शिप चलने वाला था, लेकिन उससे पहले उन्हें एक चेक पॉइंट से गुजरना था जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। असल में उस कंटेनर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहाँ वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक था और उसे पता था कि लोग उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं, इसलिए वो इन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देने वाला था। और तभी डर के मारे एक औरत उस सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो औरत उस कंपार्टमेंट से बाहर आती, मिया वहाँ रखे 2 बड़े बड़े बॉक्सेस के ऊपर चढ़ चुकी थी, जिससे नीचे खड़े लोग उसे नहीं देख पाते। लेकिन इस पुलिस ऑफिसर ने इस कंपार्टमेंट के खुलते ही वहाँ खड़े सभी लोग, चाहे वो बड़े हों या बच्चे, सबको एक एक करके गोलियों से मार दिया। जिसके बाद इन पुलिस वालों ने इन सभी लोगों की लाशें इस कंटेनर से निकालकर बाहर फेंक दी, लेकिन मिया अब भी इन बॉक्सेस के ऊपर सेफ थी। अब कुछ देर बाद वो सभी पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं और मिया अब भी डरी सहमी उसी कंटेनर में बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है और मिया की शिप आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। उस कंटेनर में बैठे बैठे मिया वहाँ पड़े सामान को चेक करती है, जहाँ उसे कुछ खाने का सामान, ड्रिल मशीन और फोन जैसी कुछ चीजें मिलती हैं। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की अचानक से आंख खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक सुराख से बाहर दिखती है तो उसे पता चलता है असल में उसका शिप समुद्र के बीच एक तूफान में फंसा हुआ है और ये तूफान देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा शिप ही पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रखे सभी कंटेनर्स भी एक के बाद एक समुद्र में गिरते जा रहे थे। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे एक जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब मिया को होश आता है तब वो देखती है कि उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस बिखरे पड़े हैं, साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा बहुत पानी भी आ गया है। इसके बाद जब मिया उस कंटेनर के सुराख से बाहर देखती है तो उसे अपने चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि इसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है, जहां उसे 2 सुराख दिखाई देते हैं जिनसे लगातार पानी अंदर आ रहा था और अगर जल्दी मिया ने इनका कुछ नहीं किया तो उसका कंटेनर भी डूब जाएगा। इसलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस को खोलना शुरू करती है, जिनमें से किसी में प्लास्टिक बॉक्सेस थे, किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी था और किसी में एयरफोन्स केबल्स थी और किसी में शराब की बॉटल्स भी थी। तभी मिया को एक टेप दिखती है और वो इस टेप से उन दोनों सुराखों को बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को वहाँ से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मिया बाहर देखती है तब उसे पता चलता है कि ये तो वही कंटेनर है जिसमें निको ट्रेवल कर रहा था। लेकिन मिया की आंखों के सामने वो कंटेनर पानी में डूब जाता है, जहाँ मिया बार बार निको को एक दूसरे फोन से कॉल करके उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। अब अपनी आंखों के सामने निको को मरता देखकर मिया बिल्कुल टूट जाती है और इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि एक बार तो अपनी जान लेने का भी सोच लेती है, लेकिन फिर अपने बच्चे को याद
बात करके वो ये ख्याल दिल से निकाल देती है। अब थक खा कर मिया उस रात वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है। असल में उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मिया इन प्लास्टिक बॉक्सेस से कुछ रबर्स निकालकर इन सुराखों को भर देती है। इससे कंटेनर में पानी आना बंद हो जाता है, जिसके बाद किसी तरह मिया अंदर आए पानी को किसी और सुराख के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक से मिया के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और ये कॉल निकू की थी। निकू से बताता है कि वो इस शिप पर था ही नहीं जिस शिप पर मिया का कंटेनर था, और तब कहीं जाकर मिया की जान में जान आती है। इसके बाद मिया निकू को बताती है कि कैसे अब वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर के अंदर बंद है। जिसके बाद निकू मिया से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। निकू का फोन रखते ही मिया को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि मिया अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और इस कंटेनर के अंदर का माहौल भी बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पूरा कंटेनर तूफान की वजह से जोर जोर से हिचकोले खा रहा था और साथ ही उस कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था। और इसी दौरान मिया की बेटी नोहा पैदा होती है और मिया किसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ अपनी बच्ची को भी संभालती है। फिर उसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहाँ हम देखते हैं कि नोहा रोना बंद ही नहीं कर रही थी। साथ ही मिया का खाना भी अब तकरीबन खत्म ही होने वाला था। तभी मिया को ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस ड्रिल मशीन से उस कंटेनर की छत पर एक सुराख बनाने की कोशिश करे ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मिया उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे में ही वो ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद मिया एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मिया के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन मिया आखिरकार उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो ही जाती है और जैसे ही मिया उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों बाद सूरज की किरणों को महसूस कर रही थी। जिसके बाद मिया अपनी बेटी को भी वहाँ ले आती है और वो भी रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मिया को कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं, जिसके बाद मिया उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरू में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इसी वक्त मिया को आसमान से एक प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर उसे प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश कर रही थी। तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग की स्किन बुरी तरह से फट जाती है, जिससे मिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो मिया शराब से अपने जख्म को साफ करती है, इसके बाद अपने जख्म को स्टिच कर देती है, जिससे मिया को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद मिया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एयरफोन केबल से एक जाल बना ले इन मछलियों को पकड़ने के लिए, और मिया बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब ऐसे करते करते मिया के खाने का इंतजाम मछलियों से होता जा रहा था और अपने पीने के पानी का इंतजाम बारिश के पानी को जमा करके कर रही थी। साथ ही नोहा दूध के सहारे आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे ही करते करते दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मिया मायूस भी होती जा रही थी, क्योंकि मिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तभी एक रात मिया को निकू की कॉल आती है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो एक शिप से उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से भागते वक्त उसे गोली लग गई। अब उसका इतना खून बह चुका है कि वो शायद बच भी ना पाए। वो मिया से माफी मांगता है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाया। कॉल बंद करने से पहले मिया निकू की उसकी बेटी नोहा से बात करवाती है। अब ये सुनने के बाद मिया बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेकिन मिया को जिंदा रहना था अपनी बेटी के लिए। और सही मानों में मिया अभी तक जिंदा भी सिर्फ इसलिए ही थी क्योंकि वो अपनी बेटी को सेफ देखना चाहती थी। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और मिया इन प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक छोटी सी बोट बनाना शुरू कर देती है, ताकि वो किसी भी बुरे हालात में नोहा को बचा सके। अब इस बोट को बनाते बनाते रात हो जाती है, जहाँ रात को अचानक से खुद ही उसके कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। जिसके बाद मिया अपना जरूरी सामान लेने उस कंटेनर में जाती है तो उसका पाँव एकदम से उस कंटेनर में फंस जाता है। कुछ देर बाद वो कंटेनर भी समुद्र में डूब जाता है। इधर नोहा अपनी बोट के सहारे समुद्र की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती है। इधर कंटेनर में फंसी मिया किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस कंटेनर से बाहर निकलती है और वो सबसे पहले नोहा के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बच्ची तो ठीक है ना। अब ऐसे ही छोटी बोट के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन मिया की हालत अब बिगड़ती जा रही थी और इस तरह से तो वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से गुजरते कुछ लोग उस छोटी सी बोट को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग फौरन नोहा और उसकी माँ को इस वसी समुद्र से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही मिया को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी बेटी नोहा का पूछती है और वो देखती है कि वो आखिरकार आइलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि वो लोग भी आइलैंड के ही रहने वाले थे। और इस तरीके से लगभग 1 महीना हालात से लड़ते
करते हुए न सिर्फ मिया ने खुद की जान बचाई बल्कि अपनी बेटी की भी। तो ये थी नोवेयर मूवी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।